मैं अपनी पूरी लाइफ वेजिटेरियन रहा हूँ और मरते दम तक रहूंगा। और ये रही मेरी नेचुरल बिहाइंड द स्टेज इमेजेस और ये रही मेरी अभी एनहेंस की ट्रांसफॉर्मेशन। और यस, मैंने ये दोनों फिजिक एज अ वेजिटेरियन अचीव की है बिना किसी अंडा मांस मच्छी को हाथ लगाए। और अब हाँ, ऑब्वियसली आप लोग कह सकते हो कि आई एम नॉट नेचुरल एनीमोर, बट भाई मेरी नेचुरल फिजिक इनफ है इवन जीत सलाल और उसके मिथ को डीबंक करने के लिए। देखो वैसे तो जीत सलाल अपनी हर वीडियो में ये कहता है अगर आप एक्चुअली में ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन को लर्न करना चाहते हो ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको किताबें हैं, कई सारे वीडियो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हिमालय स्टाइलिंग एकेडमी में मैंने भी एक वीडियो कोर्स बनाया है। लेकिन मुझे लगता है अभी उसे खुद को पढ़ने और सीखने की जरूरत है। बट जीत सलाल मैं आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बुलाऊंगा या इस वीडियो का चार्ज करूंगा। ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऑब्वियसली कई और कॉपी कैट्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं अपने वेजिटेरियन या उसकी कंटेंट के लिए, व्हाटएवर। तो अभी रिसेंटली जीत सलाल ने वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग पे एक वीडियो बनाई जहां उनका कहना है कि You do not have lean protein sources when it comes to vegetarian foods। अब ये बहुत ही सत्य बात है, मतलब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यार अपने आप को भोले का भक्त बता के ऐसी बेवकूफों वाली बातें नॉट यूर आपके। हमारे दिल्ली की एक पुरानी कहावत है कि जब पता ना हो ना तो बोला नहीं करते। भाई लो फैट पनीर, ग्रीक योगर्ट, सोए, सेटन और वे प्रोटीन इनफ है एक बॉडी बिल्डर की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। जीत सलाल और आप लोगों की नॉलेज के लिए ये मैं बता दूं कि ये अमूल की जो प्रोटीन रेंज आई है ना मार्केट में, ये इनफ है एक वेजिटेरियन की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डर हो या एक आम जिम जाने वाला। अमूल के हाई प्रोटीन पनीर में सिर्फ 50 ग्राम में ही 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और पनीर तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है ना। इसके अलावा अमूल का हाई प्रोटीन मिल्क सेम वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन है क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड से भरी हुई है। और जब मैं इंडिया में होता हूँ तो ये दोनों मेरे मेजर प्रोटीन के सोर्स रहते हैं, प्लस वे प्रोटीन ऑब्वियसली। अब जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली ये डेयरी से आ रहे हैं तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज है हमारे लिए। अब इसमें से फैट्स रिमूव कर देते हैं तो ये लीन सोर्सेज ऑब्वियसली बन जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा लो फैट ग्रीक योगर्ट। ये भी एक हाई क्वालिटी सोर्स है प्रोटीन का विद अगेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अगेन फैट रिमूव हो रखा है तो लीन प्रोटीन सोर्स हो गया। लेकिन अब बात करते हैं सेटन और सोय की। तो सेटन एक ग्लूटेन बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन देता है विद ओनली 8 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड अप्रॉक्स 4 ग्राम्स ऑफ फैट। ये पहले इंडिया में बेंगलोर में कहीं बनता था और वहां से बिकता था, लेकिन ऑब्वियसली इसकी डिमांड इतनी नहीं थी तो वो कंपनी या उन्होंने ये प्रोडक्ट बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ एक ही ब्रांड है जो इसको प्योरली मतलब रॉ में सेल करता है और बाकी इसके बाय प्रोडक्ट्स और कई ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रोसेस हो जाते हैं, सो आई वुडंट रिकमेंड। लेकिन अब इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल में सिर्फ लाइसिन बहुत कम वॉल्यूम में होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल को बिल्ड और रिपेयर करने के लिए। तो अब इसको कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए हम इसके साथ या तो सोया मिक्स करते हैं जैसे 40 से 50 ग्राम, या अगर आपको कार्ब्स कम रखने हैं तो आप एक अमीनो एसिड सप्लीमेंट जैसे BCAA या एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐड कर सकते हो मील के साथ या मील के बाद। और अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है हमारी मसल को बिल्ड और रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं 3 पॉइंट समझाता हूँ शॉर्ट में। पहला कि सोया की एब्जॉर्प्शन, थायराइड और एस्ट्रोजन से रिलेटेड एलिगेशन सारे बेसलेस है और मिथ्स है, इनका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ अभी तक नहीं मिला है रिसर्चेस में। दूसरा, अगर आपको सोया फिर भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते या आपको फिर भी कोई डाउट है, आप बहुत ही ज्यादा सेफ चलना चाहते हो तो अमीनो एसिड सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो आप सेटन के साथ। तीसरा, अब इसकी वजह से जब कोई बोलता है ना कि BCAA और अमीनो एसिड जैसे सप्लीमेंट यूजलेस है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इज किंग। कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज किंग क्योंकि नॉट फॉर अस वेजिटेरियंस, ये काफी यूजफुल है हम वेजिटेरियंस के लिए। नहीं यार, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको दाल चावल खाने को बोलूँ फिर बोलूँ एक कंप्लीट है अमीनो एसिड प्रोफाइल है। वो सिर्फ आपको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं पागल बनाने के लिए। सॉरी, आप बन भी जाते हो कई बार। और जीत सलाल ने यहाँ पे नीरज चोपड़ा का एग्जांपल लिया है। जैसे कि अगर आप नीरज चोपड़ा की बात सुनोगे ना तो वो कहता है कि प्रैक्टिस के टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ तो मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड खाना ही पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को इतना सब कुछ पता हो, क्योंकि जो उसका कोच बोलेगा उसे वो खाना पड़ेगा। और हम सबको ही पता है कि आजकल कोचेस को कितना पता है, इवन डाइटिशियन या डॉक्टर्स को, क्योंकि सभी तो इंस्टाग्राम पे रील ही बना रहे हैं आपकी और मेरी तरह। दूसरी चीज यहाँ पे जीत सलाल मेंशन करता है कि यू विल क्रॉस योर डेली कैलोरी लिमिट। देखो, अब आपको जो सोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं इनके अराउंड अपना मील प्लान करोगे तो आपको अपनी कैलोरी लिमिट्स में रहते हुए आप अपना प्रोटीन इजीली टारगेट कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू दैट, मैं गारंटी देता हूँ। मैं खुद दिन का 240 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ अपने बाकी मैक्रोस को बैलेंस रखते हुए विद ऑलमोस्ट 3200 कैलोरी। सो इट्स अबाउट ट्रैकिंग। इस पॉइंट का वेजिटेरियन से या डाइट प्रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्मार्ट हो, जो कि क्लियरली जीत सलाल यहाँ पे नहीं है क्योंकि उन्हें सोर्सेज के बारे में पता ही नहीं था, वो तो आज भी दाल चावल पे ही अटके हुए हैं। You have to rely heavily on protein powders.
अब देखो इस बात से आप बच नहीं सकते। बच सकते हैं जीत मेरे भाई, अपना कंटेंट और कोर्सेज केयर सेल मत करो प्लीज, क्योंकि इस वक्त आप मुझसे नहीं बच सकते। देखो प्रोटीन पाउडर कन्वीनियंट है, नो डाउट, बस पानी में शेक किया और पी गए। लेकिन एक आम बंदा जो कि दिन में 4 प्रॉपर मील्स कंज्यूम करता हो और जिसे अपने प्रोटीन सोर्सेज का पता हो, वो भी दिन का 140 से 150 ग्राम प्रोटीन बिना वे प्रोटीन के कंज्यूम कर सकता है इजीली। जैसे एक मील में वो अमूल का हाई प्रोटीन मिल्क ले लिया, दूसरे मील में प्रॉपर पनीर, सोया, सेटन जैसे सोर्सेज, तीसरे मील में ग्रीक योगर्ट इन अ डिसेंट अमाउंट, और डिनर में फिर अपने पनीर या सोया या सेटन की कोई सब्जी बना ली, या जो भी आप मील प्रेप करना चाहते हो। और ये मैं सिर्फ एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ यार। जीत सलाल तो एक बॉडी बिल्डर को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए वेजिटेरियंस के सपने को चूर चूर नान कर रहा है यार। और वे प्रोटीन तो वैसे भी बॉडी बिल्डर्स की जान है, रिगार्डलेस वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियंस। और जीत सलाल क्या नॉन वेजिटेरियन मुझे गारंटी दे सकता है वो 3 से 5 स्कूप दिन के नहीं लेता वे प्रोटीन के? रियली, आर यू सीरियस? और वे प्रोटीन भी इवन इन हाई डोसेजेस आर नॉट हार्मफुल, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रिसर्च ने एक नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी पे हाई प्रोटीन पाउडर्स का कोई साइड इफेक्ट नोटिस नहीं किया अभी तक, अनलेस जीत सलाल ने कोई अपनी स्टडी करी हो, पर्सनली मुझे नहीं पता। और रही बात आपकी पॉकेट की, तो जरूरी नहीं है आपको वे प्रोटीन अफोर्ड करना है, वो 4, 4.5, 5,000, 8,000 जो भी आता है इंडिया में यार, और भी वेजिटेरियन सोर्सेज है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। खाना घर में राशन पानी तो लाओ के ही ना यार। सो भाई खुल के पियो प्रोटीन जितना पीना है, खुल के। First thing you're gonna want to do is put in a scoop of protein. I'm gonna add about a cup of almond milk to the mix. Then you're gonna add some protein, and then I usually throw in a whole banana. Then we're gonna add some protein. Now, of course, it wouldn't really be a shake without some ice cubes. So we're gonna add some protein, take some ice cubes, dip them in protein, throw them in the mix, then add some protein, and then, and only then, can you add some protein and blend. उसके बाद जीत सलाल जी कहते हैं कि भैया देखो सबसे पहले तो आप एक रियलिस्टिक गोल बनाओ। रियलिस्टिक गोल आपका ये नहीं होगा कि बहुत मस्कुलर साइज के साथ साथ आप अंडर 10% बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करोगे वेजिटेरियन डाइट में, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 10% की क्या बात कर रहा है, तो इवन सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज भी कोई अनरियलिस्टिक गोल नहीं है वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि बॉडी फैट रिडक्शन एनर्जी डेफिसिट और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। और आपकी बॉडी ये नहीं जानती कि आप दिमाग खा रहे हो या टोफू, मतलब सॉरी यार, जीत सलाल ने क्या कर पाती, मतलब नॉन वेज, मतलब मेरा मतलब यही था, जीत सलाल को दिमाग की सख्त जरूरत है, और जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको। मुझे यहाँ ऑफ कोर्स अपना बॉडी फैट तो याद नहीं है, बट आई एम श्योर ये 10% या उससे नीचे ही होगा। और भाइयों मेरे जेनेटिक्स तो बहुत खराब है, बट आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जेनेटिक्स मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके मीट खाना शुरू मत कर देना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ी प्लानिंग करना, और कोई डाउट हो तो मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ भाई। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो वेजिटेरियन डाइट को लेके, तो नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और आपके मैं डाउट्स वेजिटेरियन मिथ्स को लेके इजीली क्लियर कर दूंगा, जैसे जीत को यहाँ मैंने उसकी गलतफहमियां दूर करी है।